बात करते हैं खास विषय की। मध्य प्रदेश की सरकार ने राज्य में निवास कर रहे 30,000 से ज्यादा किन्नरों को ओबीसी वर्ग में शामिल किया है। इसका फैसला कैबिनेट की बैठक में किया गया है। सरकार के फैसले के बाद अब प्रदेश सरकार की सभी योजनाओं और नियुक्तियों में ट्रांसजेंडरों को आरक्षण मिलेगा। फैसले के तहत बैकवर्ड कैटेगरी में 94 ट्रांसजेंडर को शामिल किया गया है और ट्रांसजेंडरों को ओबीसी वर्ग में शामिल करने के फैसले पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने एक बार क्या बोला था, ये सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने विगत दिनों एक निर्णय दिया था कि ट्रांसजेंडर जो समुदाय है उसको भी पिछड़ा वर्ग में शामिल किया जाए। आज मंत्रिपरिषद ने यह निर्णय लिया है कि मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग की सूची के क्रमांक 93 के उपरांत क्रमांक 94 में ट्रांसजेंडर को भी सम्मिलित किया जाए। लेकिन किन्नर समाज सरकार के फैसले का विरोध कर रहा है। भोपाल के मंगलवाड़ा में निवास कर रहे किन्नरों की गुरु सुरैया ने कहा है कि जब सरकार ने हमें थर्ड जेंडर में जोड़ा तब भी हमसे नहीं पूछा गया। अब सरकार ने हमें ओबीसी वर्ग में जोड़ा तब भी हमसे नहीं पूछा। हमारे यहां सभी जाति समाज वर्ग से आते हैं और हमें ओबीसी समाज में जोड़ दिया गया, हमें ओबीसी वर्ग में जोड़ा गया। हम इसके खिलाफ हैं। सरकार को किन्नरों से ध्यान हटाकर दूसरी तरफ ध्यान दें। किन्नर आज से नहीं, राजा महाराजाओं के पहले से हैं। जरा सुनिए कि किन्नरों ने ओबीसी आरक्षण पर अपनी प्रतिक्रिया को किस तरह दिया है। अगर किन्नरों के लिए इतना ही सोचना था तो किन्नरों के लिए अलग संगठन बना के, अलग विचार करके, अलग एक विचार करके संगठन करके उसका गठन करना चाहिए था। लेकिन अब कोई किन्नर मुसलमान है, कोई किन्नर ब्राह्मण है, कोई किन्नर ठाकुर है, सब अलग अलग जाति के हैं। अब बताइए, जबरदस्ती किसी दूसरी जगह में आप हमको ढकेलोगे तो कैसे कोई जाने को राजी होगा? कोई नहीं राजी होगा। और फिर दूसरी बात, किन्नरों का आज जाके होश आया है, अब जाके उनके दिमाग का बटन खुला है। उनको लाज लगना नहीं, शर्म आनी चाहिए उनको कि किन्नरों के साथ में इस तरीके से व्यवहार करते हैं वो। लेकिन आज वोट के कारण किन्नरों को जबरदस्ती मसाले में पिसाया जा रहा है और पिसने की कोशिश हो रही है। तो कोई किन्नर, कोई भी हमारा हिंदुस्तान का कोई भी किन्नर, चाहे वो कोई राज्य का हो, मद्रास का हो, गुजरात का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे गोवा का हो, चाहे आंध्रा का हो, चाहे कर्नाटक का हो, चाहे केरल का हो, चाहे चेन्नई का हो, कोई भी किन्नर इस तरह की बातों को स्वीकार नहीं करेगा। और अपने वंश का तो उन्होंने खुद ही नाश किया है कि किन्नर बन गया, वो अपने वंश में नहीं है। फिर उसको उसके जात से भी अलग कर तुम ओबीसी में उसको डाल रहे हो। ये तो गलत बात है। ये तो तुम अपनी राजनीति रोटी सेकने की काम कर रहे हो। सरकार किन्नरों से अलग हटके और जगह ध्यान दे। किन्नर समाज जैसे सदियों से, जब से ये दुनिया बसी है, जब से ये दुनिया चलती चली आ रही है, किन्नर भी जब से ही है। किन्नर कोई आज नए पैदा नहीं हो गए, जब किन्नर आज ही पैदा नहीं हो गए, राम के जमाने से हैं किन्नर हैं। जब से भी तो सरकारें चलती चली आ रही हैं। जब सरकार नहीं चली थी, राजा महाराजा के दौर चले आ रहे हैं, जब से किन्नर लोग हैं। नवाबी शासन चला है, जब से किन्नर हैं। अंग्रेज के राज में किन्नर रहे, लेकिन किसी ने किन्नर के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया। आज तुम किन्नरों के ऊपर ध्यान दे रहा, कभी ससजेंडर, कभी अडजेंडर, कभी ऐसा मैं दूसरी जाति के अंदर किन्नरों को कर रहा हूँ, कभी इजाज़त दे दो तो ऐसा में किन्नर ऐसा में शादी कर सकते हैं। किन्नर शादी करेंगे तो फिर किन्नर की दुआ कहाँ लगेगी? जब किन्नरी गलत काम करने लगेगा तो किन्नर की कहाँ दुआएं लगेंगी? आपके घरों पे जाते हैं, माँ बहनों को दुआएं देते हैं, आपको दुआएं देते हैं। जब किन्नर गलत काम करने लगेगा तो किन्नर की दुआ नहीं लगेगी। पहली बात तो ये है कि हम लोगों ने तो सुप्रीम कोर्ट जाके ये मांग नहीं की कि हमें किसी जेंडर में जोड़ा जाए, ना तो हमने ये मांग की कि हमें किसी समाज में जोड़ा जाए। हम
एक अलग समाज का हिस्सा हैं। हम अपनी समाज में बहुत खुश हैं। हमारी समाज में हर कैटेगरी, हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, चमार भी है, भंगी भी, मेतर भी है। हम सब लोग एकजुट होकर रहते हैं, खुश रहते हैं। आप अगर आज हमें किसी समाज का हिस्सा बनाते हैं तो कल को लड़ाइयाँ होंगी कि देखो हमारे ये कार्यक्रम नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। इसलिए हम लोग तो हर कार्यक्रम करते हैं और हर समाज के साथ चलना चाहते हैं। हमारे में ताजिया भी निकाला जाता है, हमारे में भुजरियाँ भी निकाला जाती हैं, हमारे में माता जी भी बिठाई जाती है, हमारे में सब कार्यक्रम होते हैं। तो हम वैसे ही जैसे हमारे बुजुर्ग जीते आए, हम वही ज़िंदगी जीना चाहते हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट तो गे लोग गए थे, तो वो गे लोगों की जो मांग है, आप गे लोगों से बात करिए। हम तो इसमें कुछ भी नहीं चाहते हैं और हम लोग बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। गाँव जो ओबीसी वर्ग में हमें सरकार ने जोड़ा है, हम चाहते हैं उससे हमें हटाया जाए। हमारे जब तीसरा जेंडर दिया तो हमें तीसरे जेंडर को ही दर्जा दिया जाए, ना कि हमें ओबीसी वर्ग में जोड़ा, क्योंकि वो भी लोग हमारा ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं कि इनको हमको उनमें जोड़ा गया है। तो हम हाथ जोड़ के सरकार से यही निवेदन करते हैं, हमारी ज़िंदगी ऐसे व्यतीत हो रही है, हमें वैसे ही करने दिया जाए और हमें इस वर्ग से हटाया जाए। बस समाज में जिस तरीके से वैमनस्यता फैल रही है, एक दूसरे के प्रति नफरत फैल रहा है, उससे अच्छे तो ये किन्नर हैं। और किन्नरों ने क्या कहा कि हमारे यहाँ ताज़िए भी रखे जाते हैं, हमारे यहाँ माता की चौकी भी रखी जाती है, हम होली भी मनाते हैं, दीपावली भी मनाते हैं, सारे त्यौहार मनाते हैं। यानी कि वो सामाजिक समरसता का सीधा सीधा संदेश देते हैं। लेकिन अब आप हमें एक जाति विशेष में बांटना चाहते हैं, और किन्नर कहते हैं कि हम सभी जातियों से आते हैं, लेकिन हम जाति से उठकर अपने आप को देखते हैं। फिर कौन है सरकार ने सलाह दी है? क्योंकि किन्नर को खुद इस बात पर तैयार नहीं है कि उन्हें ओबीसी समाज में शामिल किया जाए और उसका फायदा दिया जाए। वो कहते हैं कि सरकार ने हमें थर्ड जेंडर में रखा है, हम उसी में खुश हैं, हमारे माथे कोई और तोहमत ना लगाई जाए या हमें और कोई ऐसी उपाधि ना दी जाए जिसे लेकर विवाद हो। खैर, फैसला सरकार को करना है।